श्री हरिंदर सिंह मलिक प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर आबादी कृषि पर आधारित है और कृषि हमारा मूलभूत पेशा है। राष्ट्रीय जो जीडीपी है उसमें कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदरणीय सभापति जी, 2025-26 के बजट में मात्र 1,37,00,000 रुपये का 1,37,00,000 करोड़ का प्रावधान माननीय मंत्री जी ने किया है और जो केंद्रीय बजट का कुल 2.7%। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। कृषि प्रधान देश में 2.7% हो, और वैसे इनसे आशा भी नहीं, क्योंकि गलती हमारी है। सर छोटू राम ने कहा था, है भोले किसान दो बात ले जान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। हम दुश्मन पहचानने में चूक गए और किसान ने इनको यहाँ ला करके बैठा दिया, जिसके बाद इन्होंने किसान की कमर तोड़। दिल्ली के दहलीज पर हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आदरणीय सरकार ने, मैं एक आदमी का नाम नहीं लेता, एक शब्द कॉन्डोलेंस का नहीं भेजा, सहानुभूति में एक शब्द नहीं कहा, और आज तक उनकी कोई सहायता नहीं की। मानवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज देश के किसान को नई अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुई, देश के किसान को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद बीज सब डुप्लीकेट मिल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कायम रखनी चाहिए। जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप उन पर उनके वैज्ञानिकों को तनख्वाह तक नहीं मिलती और वो कोई काम नहीं कर पा रहे, उनकी समीक्षा होनी चाहिए ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसान को मिल सके। मानव, मेरी मांग है सरकार से, क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं तो मैं अंत में मांग ही कर लूँ बिना औपचारिकता के। किसान को मिलने वाला कर्ज ब्याज रहित हो। आप एक नौजवान कार खरीदता है, उस पर उसकी कोई गिरवी नहीं रखते, केवल कार को हाइपोथेकेट करते हैं। और जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसकी सारी जमीन आप रहन कर लेते हैं। वो रहन का काम नहीं होना चाहिए। केसीसी का काम है, वो उसी प्रकार जो ओडी लिमिट होती है उसी तरीके से एक परमानेंट लिमिट किसान की, उससे ब्याज लेता रहे, उसे बार बार न करना पड़े। हर ब्लॉक पर आपको ये भंडारण के केंद्र बनाने चाहिए, छोटे स्टोरेज बनाने होंगे, और किसान की सुविधा के लिए जो किसान आंदोलन में लोग शहीद हुए थे उनको आपको अनुदान देना चाहिए और उनके एक परिवार के एक आदमी को नौकरी देनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये भी अनुरोध है कि जो फर्जी खाद बना रहे हैं, जो फर्जी खाद बिक रहा है, समय पर किसान को जब उसका बिजाई का समय होता है तो खाद नहीं मिल पाती, उसके साथ फर्जी पोटास दे दिया जाता है, फर्जी पोटास, और आप ही के लोग बना रहे हैं। अगर कोई बात हो तो वो आप अपने चैम्बर में बुला लें, मैं बता दूंगा कौन कौन बना रहे हैं। रोजाना आप लोग किसान को लूटने का काम करते हैं, किसान को उत्पीड़न से बचाने का काम आप करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आप पंजाब में बड़ी त्रासदी आएगी, हमारा मैं आखिरी बात कह रहा हूँ,